जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू टीएलसी यानी टीचर लर्निंग सेंटर। अगर आप सीटेट की एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आपने एक अच्छा प्लेटफॉर्म चुना है। इसमें मैंने इंटरेस्टिंग वीडियो की सीरीज़ें डाली हुई हैं और उसी क्रम का यह एक और वीडियो है। इसमें हम जानने वाले हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट बर्ड्स, यानी बर्ड्स के बारे में बहुत रोचक बातें जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत अच्छी हैं। अब हम इसमें बात करेंगे कि हमें मिलने क्या वाला है। तो इसमें हमें मिलने वाला है जो अभी क्लास होगा उसका पीडीएफ। और वो कहाँ मिलेगा? तो वो मिलेगा टीचर्स लर्निंग सेंटर के टेलीग्राम ग्रुप में। अगर आपको पीडीएफ की ज़रूरत है तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जिसका लिंक नीचे दिया हुआ है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। आपको बता दें कि इसमें आप पाएंगे पक्षियों के बारे में रोचक बातें। और कौन कौन से पक्षी? तो मोर, गिद्ध, कठफोड़वा, दर्जन चिड़िया, मैना, फाख्ता, उल्लू, कलचड़ी, बीबर, कोयल, कबूतर, चील, कौवा और मुख्य बातें। अब आप सोचेंगे ये वीडियो क्या लाभकारी है? जी हाँ, बिल्कुल लाभकारी है। आपने एग्ज़ाम के पैटर्न देखे होंगे, आपने पिछले वर्ष के क्वेश्चन देखे होंगे। हर वर्ष में पक्षियों पर से सवाल पूछे गए हैं। इसे आप नेगलेक्ट करने की कोशिश ना करें। अगर अंक उठाने हैं तो आप क्या करें, वीडियो में अंत तक बने रहें। तो हम शुरुआत करते हैं पहले पक्षी मोर से, जिसे पीकॉक भी कहा जाता है। जानते हैं मोर के फैक्ट्स को? तो यह भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। इसकी सुंदरता देखिए, इसकी चलने की अंदाज देखिए, इसकी खूबसूरती को देखिए। तो क्यों ना इसे राष्ट्र पक्षी बनाया जाए। इसका अगला पॉइंट है 26 जनवरी 1963 को भारत सरकार द्वारा नीले मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया जाता है। घोषित करने के कारण आप देख सकते हैं इसकी। और एक बात और बता दें, सिर्फ मोर ही नाचता है, मोरनी नहीं। यहाँ पर देखिए, नर मोर को पीकॉक कहा जाता है। लेफ्ट साइड में जो है, लेफ्ट साइड वाला, ये मोर है और ये मोरनी है। मोर के पंख फैलते हैं, यानी सुंदर होते हैं, वही डांस करता है पंख फैला कर। ये आप समझ सकते हैं, ये मोर है। मोरनी में ऐसी खूबसूरती नहीं होती है। नर मोर बादल की घटा देखकर नाचता है। वर्षा ऋतु में जब बिजली घटा छा जाती है तो उस घटा को देख कर के मोर नाचने लगता है। लेकिन मोरनी ऐसा नहीं करती है, क्योंकि मोरनी के पंख इतने खूबसूरत होते नहीं हैं। यहाँ पर देखिए, जो सामने दिख रहा है वो मोरनी है, और जो पंख फैलाए खड़ा है वो मोर है। मादा मोर को पीहेन कहा जाता है, पीकॉक, पीहेन। तो इस वीडियो में हमने एक सिनोनिम्स, एंटोनिम्स भी बता दिया। मोर सामूहिक रूप से पीफॉल के नाम से जाना जाता है, यानी ग्रुप्स ऑफ मोर इज कॉल्ड पीफॉल, यानी मोर के झुंड को पीफॉल भी कहा जाता है। मोर के बच्चे पी चिक्स कहे जाते हैं। चिक्स मीन्स चूजे होते हैं। जिन पक्षियों के चूजे होते हैं उन सभी के बच्चे चिक्स कहे जाएंगे। अब आप देख रहे होंगे कि मोर के बच्चे बिल्कुल मुर्गी के बच्चे की तरह दिखते हैं, क्योंकि ये भी तो पक्षी ही है ना। इसी क्रम में दूसरा इंपॉर्टेंट पक्षी है गिद्ध। गिद्ध को भल्चर कहा जाता है। तो गिद्ध के बारे में आप जानेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। अगर आप वीडियो यहाँ तक आप देख रहे हैं तो आप इंटरेस्टेड हैं, तभी यहाँ तक देख रहे हैं, वरना आप इस चैनल को छोड़ चुके होते हैं अभी। तो और भी इंटरेस्टिंग वीडियो है इसमें, उसे भी देखें जो कि मैंने पिछले दे चुका है।
और इसमें इस वीडियो में जो कि आप अभी देख रहे हैं उसे स्किप ना करें। हर एक जो स्लाइड है आपके लिए कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट बातें बताता है। ये देखिए गिद्ध के बारे में। गिद्ध मरे हुए जानवरों को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं। तो गिद्ध क्या होगा, एक पर्यावरण को शुद्ध करने वाला पक्षी हो गया, है कि नहीं। इसे प्रकृति का सफाई कर्ता कहा जाता है। देखिए गिद्ध हो गया, कौवा हो गया, और भी सूक्ष्म जीव छोटे छोटे हैं, और भी कई प्रकार के जीव हैं। ये पर्यावरण को शुद्ध बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बड़े जानवर जो मारे जाते हैं, शिकार किए जाते हैं दूसरे जानवरों द्वारा, कुछ न कुछ मांस उसमें छोड़ दिया जाता है। गिद्ध की चोंच नुकीली होती है। ये चोंच डालकर उसे कुरेद कुरेद कर खा जाते हैं ताकि उसकी सड़न से पर्यावरण में बदबू ना फैले, इसलिए इसे सफाई करता भी कहा जाता है। अब सवाल ये है कि गिद्ध कहाँ गायब हो गए। तो गिद्ध के गायब होने का सबसे बड़ा कारण है एक दवा। वो दवा क्या है, डाइक्लोफेनाक। डाइक्लोफेनाक एक दर्द की दवा है। डाइक्लोफेनाक क्या है, एक दर्द की दवा है, और उस दवा को खाते हैं पशु, यानी पशुओं में दर्द होता है तो उसे डाइक्लोफेनाक नाम की दवा देती है। और जब वो उस दवा उसके अंदर रहती है, जब वो मरते हैं तो उसके मांस को यदि गिद्ध खाता है तो गिद्ध को भी शरीर में वो दवा का असर होता है, जिसकी वजह से गिद्धों की मौत हो जाती है। गिद्धों की मौत का यह सबसे बड़ा कारण है। और गिद्ध जो होते हैं किसी भी प्रकार के भोजन को पचाने में सक्षम होते हैं। वे सड़े गले चीज़ों को खा सकते हैं, लेकिन एक दवा की वजह से इसकी मौत हो जाती है। तो डाइक्लोफेनाक किस वजह की दवा है, तो डाइक्लोफेनाक दर्द की दवा है। तो अब आप समझ गए कि गिद्ध कहाँ गायब हो गए। अब हम इसके बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। आज भारतीय गिद्धों का प्रजनन बंदी के हालात पर जा रहा है। इसका कारण यह है कि खुले में यह विलुप्ति की कगार में पहुंच गए हैं। शायद इनकी संख्या बढ़ जाए। गिद्ध दीर्घायु होते हैं, लेकिन प्रजनन में बहुत समय लगाते हैं। दीर्घायु होते हैं, इसका मतलब ये लंबे वर्ष तक जिंदा रहते हैं। गिद्ध के प्रजनन में 5 वर्ष की अवस्था आती है। कहने का अर्थ ये है कि 5 वर्ष में ये प्रजनन करते हैं। एक बार में 1 से 2 अंडे देते हैं, लेकिन अगर समय खराब हो तो एक ही चूजे निकलते हैं। यदि परभक्षी इनके अंडे खा जाते हैं तो अगले साल तक प्रजनन नहीं करते हैं। यही कारण है कि भारतीय गिद्ध अभी भी अपनी आबादी बढ़ा नहीं पा रहा है, लेकिन कुछ स्थानों से गिद्धों के बढ़ने की भी खबर आ रही है। इसी क्रम में अगला पक्षी है कठफोड़वा। तो मेरे दोस्तों, अगर वीडियो आप देख रहे हैं तो प्लीज़ स्किप ना करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इंटरेस्टिंग फैक्टों को जानते हुए अपनी पढ़ाई को जारी रखें। कठफोड़वा पक्षी, तो कठफोड़वा पक्षी के बारे में आपने देखा होगा, ये ठक 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 की आवाज़ हमेशा करते रहता है। ये ऐसा क्यों करता है? क्योंकि ये पेड़ों के तने में छेद कर रहा होता है। इसकी 2 वजह हैं। एक तो कीड़ों को निकाल करके जो छिलकों के अंदर पाए जाते उसे खाने के लिए, दूसरा घोंसला बनाने के लिए। जानेंगे इसके फैक्ट्स को। कठफोड़वा पेड़ के तने में छेद बनाता है और वहाँ छिपे हुए कीड़े खाता है। यह है कठफोड़वा। और कठफोड़वा को हम लोग दूसरे पक्षियों के साथ रिलेट कर देते हैं जिसकी चोंच लंबी होती है। दरअसल ऐसा कुछ नहीं होता है। कठफोड़वा की जीभ लंबी, संकरी और कांटेदार होती है। इसमें स्पाइन होते हैं ताकि उन्हें पेड़ों की छाल से कीड़े निकालने में आसानी हो। स्पाइन का मतलब जीभ में, स्पाइन का हमारे जीभ में दाने होते हैं और रोएं पाए जाते हैं।
शेर में सबसे बड़े रोए पाए जाते हैं। वो शेर के बारे में बता दूं कि किसी के मांस को चाट करके वो खा सकते हैं, इतने बड़े बड़े जीभ में रोए होते हैं। उसी के बारे में यहाँ बात की गई है। कठफोड़वा अपना घोंसला पेड़ के तने में छेद करके बनाती है। तस्वीर के माध्यम से आप समझ ही पा रहे होंगे कि कठफोड़वे ने घोंसला कहाँ बनाया है और उसमें कितने चिक्स हैं, तो 2 चिक्स हैं उनके। कई कठफोड़वाओं के नाखून अन्य पक्षियों की तुलना में अधिक लंबे और मोटे होते हैं, जो उन्हें पेड़ों पर बेहतर पकड़ देती है। इनके नाखून की बात की जा रही है, जरा ये देखिए, है ना। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि कठफोड़वा को अन्य लंबे चोंच वाली पक्षियों के साथ रिलेट कर दिया जाता है, जो कि ऐसा नहीं है। तो आपको इस पक्षी को गेस करना है। गेस द बर्ड, ये कौन सा पक्षी है, आप हमें कमेंट करके बताएंगे। अगर आपने कमेंट सही किया तो मैं जानूंगा कि आपको पक्षी की समझ है, ये वाला पक्षी आप जानते हैं। और अगर नहीं किया कोई बात नहीं, उसका जवाब मैं कमेंट में दे दूंगा या अगले वीडियो में बता दूंगा, लेकिन कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट है दर्जिन चिड़िया। दर्जिन चिड़िया यानी बीवर बर्ड, जो बुनाई करती है, वैसी वाली चिड़िया। दर्जिन चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से, यहाँ पर चौक हो गया है, कोई बात नहीं, चोंच से पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाती है। यानी दर्जिन चिड़िया जो होती है अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सीकर घोंसला बनाती है। आप देख पा रहे होंगे कितना सुंदर से पत्तों को इन्होंने सिया है। अगला सवाल हो जाएगा, दर्जिन पक्षी अपनी पूंछ को ऊपर की तरह ही रखता है। कैसा रखता है पूंछ को, तो ऊपर उठा के रख रहा है। आप देख रहे होंगे पूंछ को ऊपर उठाया हुआ है। यहाँ सवाल ये पूछा जा सकता है कि दर्जिन कौन सी चिड़िया अपनी पूंछ को ऊपर उठा के रखती है, तो दर्जिन चिड़िया अपनी पूंछ को ऊपर उठा के रखती है। यह पौधे के रेशों, कीड़ों के रेशम, यानी कीड़ों के रेशम नहीं, रेशम जो होता है वो रेशम और धागों को पिरोकर बिल्कुल दर्जी की तरह से पत्तियों को सिलकर आपस में जोड़ देती है। यानी जिस प्रकार दर्जी सीता है कपड़ों को जोड़ करके, उसी प्रकार दर्जिन चिड़िया भी जोड़ देती है और एक सुंदर घोंसला बनाती है। अब हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स में से पक्षियों के उड़ने, चलने और गर्दन घुमाने के तौर तरीक़े पर। मेरे दोस्तों, इस पर से सवाल कई बार पूछे गए हैं, मैना से पूछे गए हैं और उल्लू से भी पूछे गए हैं, लेकिन मैं कुछ और पक्षियों के बारे में आपको जानकारी दूंगा। पहला पक्षी है इस क्रम में मैना चिड़िया। मैना एक फैमिलियर वर्ड है, आराम से आप घरों के आसपास इसे देख सकते हैं, सामाजिक प्राणी है ये। मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करता है। ये सवाल पूछा जा चुका है सीटेट में कि कौन सा पक्षी, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अपनी गर्दन एक झटके से आगे पीछे करता है। तो मेरे भाइयों, इसका सही जवाब होगा मैना पक्षी। मैना अपने घोंसलों को टहनियों, पंखों, जड़ों, कूड़ा करकट, रेशों और पत्तियों से सजाते हैं। मैना एक साथ झुंड में रहना पसंद करते हैं, तब भी जब वे बहुत छोटे होते हैं। यानी छोटा भी रहेगा फिर भी झुंड में रहना पसंद करेगा, और ये फुदक फुदक के चलते हैं। अगला वर्ड है फाख्ता। फाख्ता जिसको हम लोग डव भी कहते हैं, DOV। आपने डव साबुन तो देखा ही होगा, उसमें एक पक्षी का चित्र होता है, यही है। और इसको हम लोग लोकल भाषा में पाणकी कहते हैं या पेड़ुकी कहते हैं। तो चलिए जानते हैं इसके अच्छे फैक्ट्स को। फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाता है, और ये भी सवाल सीटेट में पूछा जा चुका है। अब यहाँ देख पा रहे हैं, ये जो कैक्टस है उसी को छेद करके उसी में बच्चे भी दिया हुआ है और घोंसला बनाया हुआ है। बगल में भी कैक्टस कटा हुआ है, उसके ऊपर घोंसला है। यानी झाड़ी नुमा कुछ भी मिलेगा, जैसे मेहंदी, कैक्टस, तो उसमें अपना ये घोंसला
बना लेते हैं। अगला बर्ड है उल्लू। तो उल्लू की आंखें सामने की ओर होती है। आप देख पा रहे होंगे हर पक्षियों की आंखें सामने की ओर नहीं होती है, उसके बाएं और दाएं होती है। मैं आपको वापस दिखाता हूँ, जरा इस पक्षी को देखिए, इसकी आंखें बाएं और उस साइड दाएं होंगी, जबकि इस उल्लू को देखिए आप, मैं दिखाता हूँ, उल्लू की आंखें बिल्कुल सामने की ओर होती हैं। ये आपने देखा कि उल्लू की आंखें मनुष्य की तरह सामने होती है। और मैं एक आपको जानकारी दे दूं, जिन पक्षी की आंखें सामने की ओर होंगी उसे मनुष्य की तरह गर्दन घुमा करके दूसरी चीज़ों को, अगल बगल की चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो इस पर से भी सवाल बनते हैं कि उल्लू अपनी गर्दन क्यों घुमाता है। अगर आपके घर में ही बच्चे ने पूछ दिया तो आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए कि उल्लू गर्दन क्यों घुमाता है। तो उल्लू गर्दन इसलिए घुमाता है क्योंकि उसकी आंखें सामने की ओर होती है। अगला पॉइंट है कि उल्लू अपनी गर्दन को लगभग 360 डिग्री घुमा सकता है। एक्चुअल में पूछें तो एक्चुअल में 270 डिग्री घुमाता है। उल्लू सुनसान जगहों में और सूखे पेड़ों में अपना घोंसला बनाते हैं और रात्रि में जागते हैं। उल्लू को दिन में कम दिखाई देता है और रात में अधिक दिखाई देता है। तो ये एक निशाचर पक्षी है। हमने अभी उल्लू के बारे में जाना, अब हम जानेंगे कलचिड़ी। कलचिड़ी आपने घरों के आसपास देखी ही होगी। कलचिड़ी को इंडियन रॉबिन भी कहा जाता है। पहचान क्या है? पहचान है इसका जो पीछे वाला पोर्शन होता है वो ऑरेंज या लाल कलर का होता है। कलचिड़ी, जिसे इंडियन रॉबिन भी कहा जाता है, वो पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाती है और यहीं पर से सवाल पूछ दिए गए थे। घोंसला घास से बना होता है और उसके ऊपर पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई इत्यादि बिछा दी जाती है। इसका अंडा किस कलर का होता है? तो आसमानी कह सकते हैं या ब्लू कह सकते हैं, है ना। अब हम बात करेंगे बीवर पक्षी की, जिसे हम बया पक्षी भी कहते हैं। बीवर पक्षी में सभी नर बीवर अपने अपने घोंसले बनाते हैं। नर पक्षी बनाता है, मादा नहीं। आप यहाँ पर देख रहे होंगे, इसे पेंडेंट नेस्ट भी कहा जाता है और झूलता हुआ घोंसला भी कहा जाता है। अधिकतर ये घोंसला आपको ताड़ के वृक्ष पर मिल जाएगा। मादा बीवर उन सभी घोंसलों को देखती है, उनमें से जो अच्छा लगता है उसमें से ही वह अंडे देती है। यानी ये अपने लिए नहीं बनाते घोंसलों को, मादा को लुभाने के लिए घोंसला बनाते हैं और जो वाला अच्छा लग जाता है बीवर पक्षी को, जिसमें मादा आकर के अंडे दे देती है। इसी क्रम में अगला पक्षी है कोयल। कोयल कई रंगों में पाए जाते हैं। कोयल सिर्फ काली नहीं होती है, लेकिन अधिकतर कोयल काली पाई जाएगी। ये आप देखिए, जो चितकबरा कलर का होगा, जिसमें डॉट 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 दिखाई देंगे, ये मादा होगा। ये पहचान है मादा कोयल के। काले पंख तो होते ही हैं, लेकिन जो चितकबरे होते हैं वो मादा होती है और जो बिल्कुल काले होते हैं वो नर होते हैं। ये देखिए, यह अपनी मीठी आवाज़ के लिए प्रसिद्ध है। कई कविताओं में इसके बारे में बखान किया गया है। बसंत ऋतु आने पर इसकी मधुर आवाज़ कुहू कुहू भी सुनाई पड़ने लगती है। यह कौवे के घोंसले में अपने अंडे को डाल देती है और उसके अंडे को गिरा देती है, या कभी कभी साथ में दोनों के अंडे पलते हैं। कौवे को लगता है कि यह मेरा ही अंडा है, लेकिन जब बच्चे बड़े होते हैं तब पता चलता है, जब वो उड़ने लायक हो जाते हैं और वो उड़ करके बच्चे भाग जाते हैं। अगला इसी क्रम का है पक्षी कबूतर। कबूतर सबसे फेमिलियर पक्षी है, मतलब सबसे सामाजिक पक्षी है। यह हमारे साथ घरों में
रहते हैं। इसकी आवाज़ गुटरुंग 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 बहुत ही मधुर सुनाई देती है। यह एक घरेलू पक्षी है। कबूतर की चोंच गुलाबी होती है। गुलाबी होती है ये एग्जाम की दृष्टि से, कोई ज़रूरी नहीं कि हर कबूतर की चोंच गुलाबी होगी। उसकी जीभ गुलाबी 100% होगी। चोंच ब्राउन कलर की भी हो सकती है, ग्रे कलर की भी हो सकती है। इसके पंख स्लेटी होते हैं। स्लेटी होने के साथ साथ कई खूबसूरत रंगों में कबूतर पाई जाती है। यह आवाज़ गुटुरगु निकालता है। इसी क्रम में है अगला पक्षी चील। तो चील एक शिकारी पक्षी है। इस पर से सवाल आए हैं। शिकारी पक्षियों में चील, बाज और गिद्ध आते हैं। तो चील एक शिकारी पक्षी है। ये छोटे पक्षियों के चूजे को उड़ा करके ले जाता है। यहाँ पर देखिए मछली उड़ा करके ले जा रहा है और ये छोटे छोटे और जीव जंतुओं को उड़ा करके ले जाता है। इसकी नज़र बहुत पैनी होती है। यह क्या सबसे ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाती है। चील की पहचान क्या है? इसकी पूंछ खांचे वाली होती है। नीचे पर आप देख पा रहे होंगे खांचे, ये वाला देखिए, है ना। इसकी पूंछ खांचेदार होती है। यह पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है और इसके घोंसले की खासियत ये है कि सबसे बड़ा घोंसला लगभग 4 से 5 फीट का घोंसला बनाता है और इसी घोंसले को कई वर्षों तक इस्तेमाल करता है, साल दर साल। और इसकी नज़र हमसे 4 गुना अधिक होती है। इसी क्रम का एक अच्छा पक्षी है कौवा। कौवा एक सफाई करता भी है। ये हमारे पर्यावरण से प्रदूषित पदार्थों को हटा देता है। लेकिन ये कौवा एक चोर भी होता है। यह डरता नहीं है और खाने की चीज़ों को दुकानों से, घरों से आपने इसे लेकर के झपट्टा मारते हुए कई बार देखा ही होगा। कौवा काले पंखों वाला होता है और काँव काँव करता है। कौवा ऊंची डाल पर घोंसला बनाता है। किसकी ऊंची डाल पर? तो पौधों की ऊंची डाल पर, पेड़ों की ऊंची डाल पर। कौवे के घोंसले में लोहे के तारों का भी इस्तेमाल किया जाता है। मतलब अन्य चीज़ें तो है, लकड़ी है, टहनियाँ है, बाल है, लेकिन उसमें लोहे के तार भी हो सकते हैं। अब हम जानेंगे इस वीडियो में, और आपने यहाँ तक देख लिया तो ज़रूर ही आपको कुछ अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक अगर आप सोच रहे हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें न करें तो मेरे भाइयों ज़रूर कर लीजिए। और भी इंटरेस्टिंग वीडियो मिलने वाली है। अगला वीडियो आएगा KVS पर, जो कि KVS अभी आने वाला है। तो KVS का फैक्ट्स वीडियो आ जाएगा। जो पहला होगा CDP का, जो कि उसमें आप जानेंगे बहुत सारी इम्पॉर्टेंट बातें। तो चलिए देखते हैं फैक्ट्स में। तो पक्षियों के रंग अलग अलग डिज़ाइन और कई प्रकार के होते हैं। उनके पंख उड़ने में मदद करते हैं। साथ ही उनकी जो हड्डियां होती है वो खोखली होती है, और खोखली हड्डियों को बहुत ही सहायता मिलती है उड़ान भरने में। इतना ही नहीं, पंख उनके शरीर को गर्म रखने में भी मदद करते हैं। पंखों के साथ साथ फर पाए जाते हैं। छोटे छोटे जो शरीर से चिपके हुए पंख होते हैं उन्हें फर कहा जाता है। और फर और पंख झड़ते रहते हैं और फिर उसके स्थान पर नए निकलते रहते हैं। समय समय पर पक्षियां अपने पुराने पंख झाड़ देती हैं, जिनके स्थान पर नए पंख आ जाते हैं। आपने यहाँ तक वीडियो को देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको PDF की ज़रूरत है तो आप हमारे टीचर्स लर्निंग सेंटर के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, जिसका लिंक दिया हुआ है। और फिर से मैं आग्रह करता हूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय।